सिलसिला चल रहा था हजरत हुसैन इब्ने मंसूर हल्लाज का। किस्त नंबर 35 में आप तक बयान पहुंचा। आज किस्त नंबर 36 का आगाज करते हैं। अगरचे उलमाए तहकीक ने अबुल कासिम जंजी को मजहूल और झूठा करार दिया है, लेकिन फिर भी उसके हवाले से हजरत मंसूर हल्लाज की एक अजीब करामत मशहूर है। अबुल कासिम हामिद बिन अब्बास की तकलीद करने के लिए मजबूर थे। नतीजतन हम दोनों उसके पीछे पीछे दारुल उलूम के बरामदे में जाकर बैठ गए और वो खामोशी से कमरे में चला गया। फिर मैंने एक और मेरा बाप इंतजार करने लगे कि हामिद बिन अब्बास की तरफ कब हमारा बुलावा आता है। अभी हम दोनों वो बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि हारून अबू इमरान मेरे वालिद के पास तशरीफ लाए। वो एक बड़े आलिम थे। दोनों में गुफ्तगू शुरू हो गई और मैं खामोशी से सुनता रहा। अचानक मैंने हामिद बिन अब्बास के उस गुलाम को आते हुए देखा जो हल्लाज की निगरानी पर मामूर था और उसे खाता वगैरह पहुंचाया करता था। गुलाम के चेहरे पर वहशत बरस रही थी। मुझे पहली ही नजर में अंदाजा हो गया कि यकीनन कोई गैर मामूली वाकया पेश आ चुका है। हामिद बिन अब्बास के गुलाम ने हारून अबू इमरान को इशारे से अपने पास बुलाया, फिर उन्हें कुछ बताने लगा। फासला ज्यादा था, इसलिए हम उस गुलाम की गुफ्तगू सुन न सके, मगर उसके चेहरे पर खौफ व दहशत के साए लर्ज रहे थे और पूरा जिस्म कांप रहा था। फिर वो गुलाम वापस चला गया और हारून अबू इमरान हमारे पास आए, मगर उनके चेहरे का रंग भी बदला हुआ था। शेख, क्या बात है? मैं आपकी हालत को मुतगय्यर पाता हूँ। मेरे वालिद ने हारून अबू इमरान से पूछा, तुम इस शख्स को पहचानते हो जो अभी कुछ देर पहले आया था और मुझसे बात कर रहा था? हारून अबू इमरान ने मेरे वालिद से कहा, हाँ, ये वजीर मोहतरम का गुलाम है और हल्लाज की निगरानी पर मामूर है। मेरे वालिद ने इस बात में जवाब दिया, ये गुलाम कुछ देर पहले हल्लाज के पास खाने का तबाक लेकर गया था। ये उसका रोजाना का मामूल है। हारून अबू इमरान ने मेरे वालिद को वाक़ई की तफसीलात बताते हुए कहा। गुलाम कह रहा था कि वो जैसे ही हल्लाज के कमरे में दाखिल हुआ तो पूरा कमरा उसके जिस्म से भरा हुआ था, कोई जगह भी खाली नहीं थी। ये मंजर देखकर गुलाम पर दहशत तारी हो गई। उसने खाने का तबाक दरवाजे में फेंक दिया और भाग खड़ा हुआ। जब वो मुझसे बात कर रहा था तो पसीने में डूबा हुआ था और खौफ से कांप रहा था। मैंने उसका हाथ छू कर देखा तो वो बुखार में जल रहा था। अबुल कासिम जंजी का बयान है कि अभी हम तीनों इस वाक़े पर हैरत का इजहार कर रहे थे कि हामिद बिन अब्बास का कासिद आया और उसने हमें मजलिस में हाजिर होने की इजाजत दे दी। फिर जब हम मजलिस में पहुंचे और हारून बिन इमरान ने गुलाम का बयान करता वाक़या सुनाया तो हमारी तरह हामिद बिन अब्बास भी शदीद हैरत में मुब्तला हो गया। फिर उसने इसी वक्त अपने गुलाम को तलब करके उसकी ज़बानी पूरा किस्सा सुना। गुलाम जब हामिद बिन अब्बास की मजलिस में दाखिल हुआ तो बुखार की शिद्दत से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और जिस्म लर्जा तारी था। तमाम वाक़या सुनने के बाद हामिद बिन अब्बास ने गुलाम को गलीज़ गालियाँ दी और निहायत गज़बनाक लहजे में कहा, तू भी हल्लाज की नारंगियों से डर गया? तुझ पर खुदा की लानत, मेरे पास से दूर हो जा। गुलाम कांपते हुए कदमों के साथ वापस चला और एक तवील मुद्दत तक बुखार में मुब्तला रहा। उलमाए तहकीक ने इस वाक़े पर तबसरा करते हुए लिखा है कि इसमें भी हजरत मंसूर हल्लाज की कोई खता नहीं थी। करामात औलिया के हवाले से ऐसे वाक़यात किताबों में बकसरत दर्ज हैं कि कभी उनका जिस्म बढ़ जाता था और कभी एक एक उज़्व अलग हो जाता था, मगर चूंकि हजरत मंसूर हल्लाज को मुजरम साबित करना था, इसलिए उनसे मंसूब हर बात कुफर की या शोबदाबाजी थी।